आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। पहले हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड्स हैं कैसे, और फिर हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दुश्मन हैं कैसे। तो पहले हम पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमने बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स देखे हैं। देर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। लेकिन इनके अलावा, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा जो हमें दिखाई देते रहते हैं, उनके अलावा भी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और माइक्रोब्स या फिर माइक्रोब्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आपने कभी रेनी सीजन में देखा होगा, मतलब जब बारिश होती है उस दौरान देखा होगा, जो ब्रेड होती है या फिर रोटी होती है वो ख़राब हो जाती है, और उसकी सरफेस पर, मतलब उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन या वाइट वाइट कलर के कुछ धब्बे से आपको दिखाई दिए होंगे। कभी न कभी तो आपने ज़रूर देखा होगा। तो ये जो वाइट और ग्रीन कलर के जो धब्बे होते हैं, ये क्या होते हैं? फफूंदी होती है। आपने फफूंदी ज़रूर देखी होगी रोटी या फिर ब्रेड पर लगी हुई। ऑब्जर्व दीज पैचेज थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको ऑब्जर्व करके देखना है। मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, वो होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। तो उससे अगर आप उनको देखोगे तो वो थोड़े से आपको बड़े दिखाई देंगे। और ऐसा अगर मैग्नीफाइंग ग्लास आपके पास नहीं है तो आप फ़ोन से उसको जूम करके देखेंगे, तब भी आपको वो दिखाई दे जाएंगे। यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। आपको छोटी छोटी ब्लैक और गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई देंगे आपको, तो वो होती हैं फफूंदी। डू यू नो वट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम। तो आप जानते हो कि ये स्ट्रक्चर क्या है और ये कहाँ से आई है। तो ये तो मैंने बता दी कि वो फफूंदी होती है, फंगस होता है। लेकिन ये कहाँ से आते हैं? रोटी तो रखी रहती हैं, ब्रेड व्रेड रखे रहते हैं, लेकिन अगर उनको 2-3 दिन ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो अपने आप ख़राब हो जाती हैं, उनके ऊपर फफूंदी लग जाती है। तो वो फफूंदी कहाँ से आती है? क्योंकि हमने पहले तो उनको देखा नहीं, या फिर हमने तो उनको डाला नहीं फफूंदी को रोटी पर, तो वो आती कहाँ से है? तो इसका जवाब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल। कुछ हमें मॉइस्ट सॉइल लेनी, मतलब नमी होती है जिस सॉइल में, जिस मिट्टी में, वो लेनी है। फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर। मतलब कहीं से खेत में से या कहीं से ऐसी जगह से जहाँ से थोड़ी सी नमी वाली मिट्टी हो, वो लेनी है, और उसमें थोड़ा वाटर ऐड करना है। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन। और थोड़ी देर उनको रख देंगे, तो जब जो मिट्टी जो है नीचे बैठ जाती है, तो ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर। बीकर में से हम एक बूंद लेंगे पानी की, और माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व करेंगे। माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा, ये छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है माइक्रोस्कोप। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, हम ऐसी आंखों से उनको नहीं देख सकते, तो इनको माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है, क्योंकि माइक्रोस्कोप्स में बहुत सारे लेंसेज लगे होते हैं, और उनकी मैग्नीफाइंग पावर, मतलब वो छोटे से बड़ा करने की पावर काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए माइक्रोस्कोप से बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी दिखाई दे सकती हैं। व्हाट डू यू। तो आप जब एक बूंद देखेंगे पानी की, तो उसमें क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि बहुत सारे उसमें छोटे छोटे कीड़े चलते हुए दिखाई देंगे, ये हम ऑब्जर्व करते हैं। और एक्टिविटी 2.2 है, टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। अब तालाब से हम थोड़ा सा पानी लेंगे और उसको फिर एक ग्लास स्लाइड में लगाएंगे, और फिर हम माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व करके देखेंगे। तो उसमें हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? उसमें भी हम ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स चलते हुए देखेंगे, जो हम वैसे ही नहीं देख पाते हैं। माइक्रोस्कोप से अगर देखते हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें दिखाई दे जाते हैं। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड। तो आपने देखा कि उसमें टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो जो ये ऑब्जर्वेशन हमने लिया, मतलब वाटर में हमने देखा है कि छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दीज ऑब्जर्वेशंस शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स। कि वाटर में और सॉइल में छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। तो क्या इनको हम माइक्रोब्स बोल सकते हैं? क्योंकि माइक्रोब्स तो छोटे छोटे होते हैं, तो हम इनको माइक्रोब्स बोल सकते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल। ये इतने छोटे होते हैं साइज में, दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आइज। अगर आँखों मतलब कुछ भी नहीं लगाया हो हमने, तो हम उनको नहीं देख सकते, ये इतने
छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस, इनमें से कुछ जैसे फंगस होता है जो फफूंदी होती है, दैट ग्रोज ऑन ब्रेड, जो कि ब्रेड पर ग्रो होती है, मतलब ब्रेड पर लग जाती है, रोटी पर लग जाती है। तो उनको तो हम सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं, या आजकल आपके पास फ़ोन है, फ़ोन से उसको जूम करके भी देखा जा सकता है। और अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, लेकिन इनमें से जो अदर होते हैं, मतलब और भी बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको विदाउट माइक्रोस्कोप हम नहीं देख सकते। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, और इसीलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या फिर माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स जो होते हैं वो 4 होते हैं। एक तो होता है बैक्टीरिया और फंजाई और प्रोटोजोआ एंड एल्गी, मतलब ये 4 ग्रुप्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। तो आप इनको याद रखेंगे, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 2.1 से 2.4 तक। कुछ इनकी फिगर्स दिखाई गई हैं। ये देखिए, ये तो बैक्टीरियाज हैं, ये, और ये भी बैक्टीरियाज हैं, और ये है एल्गी, क्लेमाइडोमोनास, और ये है स्पाइरोगायरा, और ये प्रोटोजोआ है, अमीबा और पैरामीशियम। ये फंजाई है, ब्रेड मोल्ड मतलब ब्रेड के ऊपर ही लग जाती हैं, और पेनिसिलियम और एपरजिलस है ये। तो ये 2.1 से 2.4 तक हमने देखा है। और इनके अलावा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वायरस होते हैं। दीज आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, मतलब इनको भी माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेकिन ये अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं। कौन से? वायरस। तो ये 4 जो ग्रुप्स हैं वो हमने पढ़ा है, एक तो बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, और ये 5th जो है ये भी माइक्रोस्कोपिक है, मतलब माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, बट ये इन चारों से अलग हैं वायरस। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिजम्स। जिन ऑर्गेनिजम्स पे ये रहते हैं उनकी सेल्स में ये रिप्रोड्यूस होते हैं, मतलब सेल्स के अंदर ये बढ़ते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ये अलग क्यों है? क्योंकि ये किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म पर, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी सेल के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं, विच मे बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। चाहे वो बैक्टीरिया हो जिसकी सेल पर ये प्रोड्यूस करते हैं, या फिर प्लांट होता है, या फिर एनिमल, मतलब किसी की सेल के अंदर ये बढ़ते चले जाते हैं। सम ऑफ वायरस आर शोन इन फिगर 2.5। 2.5 में आप वायरस देखेंगे। ये देखिए, ये वायरस हैं, कितने भयंकर दिख रहे हैं। वायरस जैसे अभी हमने कोरोना वायरस सुना है, तो ये देखिए वायरस की शेप ही काफ़ी डेंजरस सी दिख रही है। ये फिर भी इतनी नहीं लग रही, लेकिन ये वायरस देखिए कैसे दिखते हैं। जुकाम होते हैं, या फिर खांसी होती है, या फिर फ्लू होता है, ये जो बीमारियां होती हैं वो वायरस से ही होती हैं। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स ऑल्सो कास्ड बाय वायरस। जो पोलियो और चिकन पॉक्स जो बीमारी है वो भी वायरस से ही होती है। तो ये याद रखेंगे आप, जुकाम, खांसी मतलब कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू और कफ, ये भी वायरस से होती हैं, और पोलियो और चिकन पॉक्स भी वायरस से ही होती हैं। डिजीज़ लाइक डिसेंट्री, जो लूज मोशन हो जाते हैं वो, और जो मलेरिया, वो प्रोटोजोआ से होते हैं, और टाइफाइड एंड टीबी जो बीमारी होती है वो बैक्टीरिया से होती हैं। तो ये यहाँ से आप ज़रूर याद रखेंगे कि कौन सी बीमारी किन से होती है, क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। आपने इनके बारे में क्लास 6 में और क्लास 7 में भी पढ़ा होगा। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इतने छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये रहते कहाँ पर हैं, मतलब कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर ये ग्रो करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये समझ लो हर जगह रहते हैं, अर्थ पर जहाँ पर भी जो भी जगह है वहाँ पर ही ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ये सिंगल सेल भी होते हैं, मतलब इनमें एक सेल भी होती है, जैसे बैक्टीरिया में एक सेल होती है, या फिर कुछ एल्गी में होती है एक सेल, या फिर प्रोटोजोआ में होती है। तो उनकी तरह ये सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी एल्गी जो होती हैं वो मल्टी सेलुलर होती हैं, या फंजाई भी मल्टी सेलुलर होती है। तो इस तरह से ये सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। सेल क्या होती हैं ये आप 8th क्लास में पढ़ेंगे। जैसे मकान बनता है, ईंटों से बनता है, तो मकान की बेसिक यूनिट ईंटें हो गई, और हमारी जो बॉडी है वो सेल से बनती है, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी जो है सेल से बनती है।
तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल होती है, उनको यूनिसेलुलर बोलते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, उनको मल्टी सेलुलर बोला जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। और ये हर तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो ठंड पड़ती है, मतलब जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, ऐसे क्लाइमेट में भी रह सकते हैं। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर भी रह सकते हैं। जहाँ पर ज़्यादा गर्मी सर्दी नहीं पड़ती, नॉर्मल में भी रह सकते हैं। या फिर मरुस्थल डेजर्ट्स में भी रह सकते हैं, जहाँ पर कितनी गर्मी होती है, रेत रेत होता है, उसमें भी ये रहते हैं। और दलदल जो होती हैं जहाँ पर, उसमें भी रहते हैं ये। तो इसका मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं। और दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स। ये एनिमल्स की बॉडीज़ के अंदर भी पाए जाते हैं, हमारे अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करते हैं, दूसरे जीवों के ऊपर ग्रो करते हैं, और कुछ फ्रीली ऐसे ही एयर में घूमते रहते हैं। और मैंने अभी बताया कि ये हमारे अंदर भी पाए जाते हैं। हमारे अंदर जैसे बीमारियां जो हो जाती हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर घुस जाते हैं, तो ये इस तरह से हमारे अंदर भी पाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने पहले ही बताया था, हर जगह पाए जाते हैं। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ये नहीं पाए जाते। और हर तरह के मौसम को ये झेल लेते हैं, हर तरह के क्लाइमेट को ये झेल लेते हैं, इसलिए हर जगह ये ग्रो कर सकते हैं।